कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे भाण भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। साथियों, इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और आज कार्यक्रम किसान वाणी में साथियों हम बहुत कुछ लेकर हर बार आते हैं, लेकिन आज की भी चर्चा बहुत ही खास है। और आज की नसीहत के दौरान हम जो बातचीत करते हैं वो जैविक खेती द्वारा फसलों में कीट प्रबंधन के बारे में जानकारी देंगे। साथ के साथ साथियों एक महत्वपूर्ण जानकारी भी है प्राकृतिक खेती बीजामृत प्रबंधन। और कार्यक्रम की शुरुआत साथियों हम एक कृषि प्रश्न से करते हैं। तो आज का जो कृषि प्रश्न है, सरसों के उत्पादन में हरियाणा का पहला जिला कौन सा है? साथियों अपना हरियाणा का वो जिला बताना है जहाँ सरसों सबसे ज़्यादा उगती है। और इसका उत्तर आप हमारे को 9466021336 यानी 9466611336 पर केवल SMS के माध्यम से 6:50 तक आप हमारे को इसका उत्तर ज़रूर बताइए। और विजेता जो हमारे प्रतिभागी है उसका हम ज़रूर नाम आपको बताएंगे। और प्रश्न एक बार फिर से, सरसों के उत्पादन में हरियाणा का पहला जिला कौन सा है? तो साथियों अब ये तो रहा प्रश्न, और अब बात ज़रूर कर लेते हैं आज की नसीहत के दौरान जैविक खेती द्वारा फसलों में कीट प्रबंधन। साथियों देखो, एक समय ऐसा था जब हम जो कृषि लेते थे, जो उत्पादन होता था साथियों, उसकी महक दूर दराज तक जाती थी। और बिना ये जो कीटनाशक रसायन के हम अपनी खेती लेते थे, और एक उसका स्वाद भी न्यारा हुआ करता है। चाहे पड़ोस में भी कुछ भी बढ़ जाया करता, उसकी महक दूर दराज तक ज़रूर जाती थी और बता दिया करते भाई आज तक पड़ोसिया ने यो रांध रखा है। तो साथियों इसी तरह अब अगर जो हम देखते हैं, हम सब्जियां तो खा रहे लेकिन वो एक मिठास सी न रही, और बस एक कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए हम अंधाधुंध रसायन का प्रयोग कीड़ों, बीमारियों, खरपतवारों व बढ़वार के लिए अंधाधुंध कर रहे हैं। और साथियों पैदावार बढ़ाने के लिए यो जो अंधा तरीका है यो तो भाई कति बिल्कुल गलत है। इस तरह पर्यावरण व फसल पैदावार बिल्कुल ही हानिकारक हो चुके हैं। इसलिए साथियों आज जैविक खेती की जो सख्त ज़रूरत है, जैविक खेती तय हम जाने से भाई इसी खेती जिसमें कृत्रिम अथवा रासायनिक खादों, रासायनिक जीवाश्मों व अन्य कृषि रसायनों जिस तरह पौधों की बढ़वार को प्रभावित करने वाले रसायन यानी जिसना हार्मोन बोल देते हैं, इसके प्रयोग किए बगैर फसलें उगाई जाती हैं। यानी भाई बिना जो ये रासायनिक खाद है और अंधाधुंध जो प्रयोग कर रही है, इसके बगैर अगर जो हम खेती करते हैं भाई वो जैविक खेती है। तो जैविक विधि से उगाई गई फसलों के उत्पादन में आदर्श रूप से भाई कृषि रसायनों के अवशेष, औद्योगिक व शहरी कचरे के अवशेष, परीक्षण के लिए भाई प्रयोग किए जाने वाले रसायनों आदि के अवशेष नहीं होने चाहिए। और भाई जैविक खेती में जो पौधों के लिए ये ज़रूरत है कि पोषक तत्व प्राकृतिक स्रोतों से लिए जाते हैं, और कीड़ों व बीमारियों की रोकथाम भी भाई प्रकृति में पाए जाने वाले जो पौधे हैं, जीवों है या फिर उनसे प्राप्त किए गए उत्पादकों से की जाती है। तो भाई यो ज़रूरत है कि पोषक तत्वों की पूर्ति भाई गोबर की खाद है, हरी खाद है व वर्मी कंपोस्ट है, इसके माध्यम से इसमें की जाती है। तो साथियों जैविक खेती बहुत ज़रूरी है, और जैविक खेती ना इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग करेंगे, तो साथियों एक टाइम में हमने उस ज़मीन तक कुछ भी उत्पादन नहीं होगा। वह जो ज़मीन है साथियों बंजर हो जाएगी। क्योंकि कई बार हम देखते हैं साथियों भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम जो अंधाधुंध रसायन प्रयोग करते हैं, अब जिस तरह इस जगह एक चीज़ जब उगाते हैं तो कुछ 8-10 साल बाद वह जो भाई उसमें फसल नहीं होगी। तो कोशिश हमने ये करनी चाहिए कि भाई रसायनों का प्रयोग ना के बराबर करें। और कीट प्रबंधन उपाय की अगर जो बात करें तो जैविक खेती में कीड़ों की रोकथाम समन्वित कीट प्रबंधन की तरह ही है, जिसमें भाई अलग रसायन रहित उपायों को समायोजित करते हैं। और इनमें मुख्य रूप से अगर जो उपाय की बात करें, एक तो इसमें कीट व रोग रोधी बीजों का प्रयोग, कीट व रोग ग्रसित भागों को तोड़कर नष्ट करना, उचित फसल चक्र अपनाना, ये भाई कीट प्रबंधन के उपाय है जो हम आपको बता रहे हैं। इसी तरह गर्मी के मौसम में खेतों को गहरा जोत कर कुछ दिनों के लिए छोड़ना,
बिजाई व कटाई के लिए उचित टाइम अपनाना यानी कि जो समय अपनाना है, और पौधों व कतारों के बीच की जो उचित दूरी वो भी रखना इसमें कीट प्रबंधन उपाय में एक तरीका से है। और परपोषी पौधों व खरपतवारों को नष्ट करना ये भी ज़रूरी है। और जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना, कीड़ों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए भाई गंध प्रपंच व प्रकाश पिंडों का प्रयोग करना, मित्र जीवों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक पौधों को लगाना भी कीड़ों के नियंत्रण में ये ज़रूरी है। और जब जैविक कीटनाशकों के प्रयोग की बात करें तो जैविक कीटनाशक सूक्ष्म जीवों, पौधों व अन्य जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। और जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त कीटनाशक की बात करते हैं, इनमें भाई बैक्टीरिया है, फफूंद है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है व कवक इसमें शामिल है। और इनमें सबसे जो चर्चित बैक्टीरिया वो बेसिलस थ्यूरिजिएंसिस हैं, जिसने हम बीटी भी बोल देते हैं, और जो अनेक हानिकारक पतंगों पर कारगर है। और एक अन्य कीटनाशक स्पाइनोसैड है, जो भूमि में पाए जाने वाले एक बैक्टीरिया से प्राप्त की जाती है। और यह जो कीटनाशक है वो अमेरिकन सुंडी, बैंगन की फल छेदक सुंडी व कुछ अन्य सुंडियों के नियंत्रण के लिए भाई बहुत कारगर है। तो पौधों से प्राप्त जो कीटनाशकों की अगर जो हम बात करते हैं, इसमें अनेक पौधे में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनमें कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसे मैं अगर जो उदाहरण की बात करें तो भाई इसमें देखो, जो एक तो नीम से प्राप्त होने वाला जो तेल है वह अर्क है, और काढ़ा या फिर खड़ी कीड़ों के जीवन को मुख्यतः भाई 3 प्रकार से प्रभावित करती है। अगर जो जिस तरह एक जो नीम है, नीम में भाई युक्त पौधों को कीड़े कम खाना पसंद करते हैं, और जो नीम में है युक्त पौधों से कीड़े दूर भागते हैं। और जो नीम युक्त भोजन खाने से कीड़ों का जो सामान्य विकास नहीं हो पाता, वे प्राय कुछ समय बाद इसमें मर जाते हैं। तो इस प्रकार भाई जो नीम है उसके प्रयोग तय फसलों की अनेक प्रकार के कीड़ों से रक्षा की जाती है। जिस तरह हानिकारक कीड़ों की सुंडियाँ है, रस है चूसने वाली जो कीड़े की बात कर ले वह, तेले की बात कर लेते हैं, सफ़ेद मक्खी की बात कर लेते हैं, पत्ते खाने वाले कीड़े हैं जिस तरह सैनिक कीट है, वे टिड्डे है, जड़ खाने वाले कीड़े हैं, दीमक व सफ़ेद टट और फल मक्खियाँ इसमें शामिल है। तो नीम के अलावा कुछ अन्य पौधों के तेल अथवा अर्क यानी कि जो रस में कीड़ों को नियंत्रण करने की क्षमता से, जिस तरह आग की बात कर लेते हैं, बकैन की बात कर लेते हैं, लहसुन की बात कर लेते हैं, करंज है, तंबाकू है, धतूरा है, इस तरह साथियों पौधों से हम प्राप्त कीटनाशक की बातें ज़रूर कर रहे हैं। और इसी तरह भाई मित्र जीवों के संरक्षण की भी अब बात कर लेते हैं। साथियों कई प्रकार के पक्षी हैं, मकड़ियाँ है, कीट और अन्य जीव विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीड़ों को खाते हैं। इन जीवों के संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। और साथियों जो देखो, एक समय ऐसा था कि जब हम खेतों की तरफ जाते थे भाई, विभिन्न प्रकार के भाई पक्षी हमने खेतों में दिखते थे, पेड़ों पर बैठे दिखते थे। लेकिन आज यदि हम देखें तो साथियों खेतों के अंदर वो पक्षी भी नहीं हैं जो हमारे मित्र बनकर ये कीड़े को खाते थे। तो साथियों ये जो कारण है ये केवल अंधाधुंध जो हम रसायन प्रयोग कर रहे हैं उसके कारण है। नहीं तो अगर जो जैविक खेती हम अपनाते हैं तो प्राकृतिक के साथ साथ साथियों हम अपने जीवों की भी रक्षा करते हैं और पक्षियों की भी। और इसलिए इन जीवों का संरक्षण करना भाई बहुत ज़रूरी है। और मित्र जीवों के संरक्षण के लिए भाई किसान भाई अगर जो कुछ उपाय अपना ले हुआ है तो भाई सोने पर सुहागा है। जिस तरह भाई अपने खेत के आसपास खाली पड़ी ज़मीन, बाढ़ नालों, ट्यूबवेल पर, छप्पर के आसपास भाई अलग अलग पौधे जिस तरह मक्का है, लोबिया है, जवार है, तिल है, इसकी बिजाई कर दे हुआ है। इसे पौधों पर मित्र कीट व मकड़ियाँ शरण ले लेते हैं। इसी तरह फसलों का जो कुछ क्षेत्र बिना कीटनाशक के छिड़काव के अवश्य रखे ताकि जो मित्र जीव है उन पर सुरक्षित रह सके। और इसी तरह अन्य फसलों से मित्र जीव एकत्र कर अपने खेत में छोड़े। इसके अलावा जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं से मित्र कीट प्राप्त कर अपने खेत में छोड़े। और जो गन्ने में पायरलीला के नियंत्रण के लिए एपिरेकेनियन परजीविका और गन्ने बेधक व कपास की सुंडियों की रोकथाम के लिए भाई ट्राइकोग्रामा परजीव खेत में छोड़े। और इस प्रकार भाई जो हमने ये अगर जो अपनाए
उपाय अपना लेते हैं तो साथियों कृषि रसायनों के बिना फसलों को हानिकारक कीटों से हम बचा सकते हैं। तो ये तो बात करी हमने जैविक खेती में कीट प्रबंधन की। और अब साथियों ज़रूर हम बात कर लेते हैं आज के मौसम की। तो साथियों आज का जो अधिकतम मौसम की बात करते हैं, अधिकतम 33 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह आने वाले 24 घंटे की हम बात करें तो अधिकतम 33 और जो न्यूनतम है 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना से। और कुल मिलाकर साथियों मौसम साफ रहेगा और आने वाले दिनों में भी भाई गर्मी ज़रूर बढ़ेगी। और अब बात कर लेते हैं कल के कार्यक्रम के। साथियों आज शनिवार है और रविवार को हम जो कार्यक्रम कल प्रसारित करेंगे थारी चिट्ठी मारे गीत, और उसके बाद साथियों जो सोमवार को हम जो बातचीत ज़रूर करेंगे 1 तारीख को भाई आज के इस माह के कृषि कार्यक्रम। तो साथियों महत्वपूर्ण जानकारी हम ज़रूर कार्यक्रम में किसान वाणी में अन्नदाता में लेकर आते, तो कार्यक्रम आप ज़रूर सुने। और ये तो हमने जो चर्चा ज़रूर कर ली साथियों जैविक खेती द्वारा फसलों में कीट प्रबंधन की। और अब जो अन्य जानकारी हम ज़रूर बात करेंगे भाई प्राकृतिक खेती बीजामृत प्रबंधन के बारे में। लेकिन साथियों एक संदेश सुनते हैं और संदेश के बाद एक रागणी कार्यक्रम किसान वाणी में। ग्रामीण भारत के हृदय में एक मूक क्रांति जड़ें जमा रही है। स्थायी कृषि परिवर्तन के पीछे प्रेरक शक्ति कृषि सखियों से मिले। ये पहल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त नेतृत्व में 70,000 कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षित करने और कार्यान्वयन के लिए उन्हें मैनेज हैदराबाद द्वारा पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित करने के लिए है। ये कृषि के भविष्य को आकार देने वाले परिवर्तन और सशक्तिकरण की कहानी है। कृषि सखी SRLM द्वारा पहचाने गए गांव की महिला है। उनको प्रशिक्षित ग्रामीण कृषि सेवाओं में अंतर को पाटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। स्थानीय होने के नाते स्थानीय भाषा, संस्कृति, प्रथाओं और किसानों की समस्या को अच्छे से समझती और जानती हैं। कृषि सखियां, जिनमें से अधिकांश किसान स्वयं बेहतर समझते हैं और अपने दोस्तों, परिवारों, गांव को अधिक भरोसेमंद तरीके से समझाने में लाभप्रद स्थिति में हैं। कृषि सखियां सिर्फ कृषि मार्गदर्शक नहीं हैं, वे किसान हैं, किसानों के मित्र हैं, सामुदायिक संसाधन है और जागरूकता पैदा करने वाले हैं, जो प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए अनुसंधान संस्थानों के नवाचार को जमीनी स्तर से जोड़ रही हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालय KVK SRLM में 5 दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन कृषि सखी को सफल प्राकृतिक खेती करने वाले किसान मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। कृषि सखियों को जागरूकता पोस्टर, अध्ययन सामग्री और व्यवहारिक शिक्षण उपकरण प्राप्त होते हैं। कक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान को क्षेत्र प्रदर्शनों और एक्सपोजर विजिट्स द्वारा पूरक किया जाता है। पूरा होने पर कृषि सखियों का उनके ज्ञान और कौशल के लिए मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित किया जाता है। ये प्रमाणीकरण उस ज्ञान का प्रमाण है जो अन्य किसानों को प्रदान किया जा सकता है। प्रमाणित कृषि सखियां किसानों की जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए पैरा विस्तार कार्यकर्ता, सामुदायिक संसाधन बन जाती हैं और किसानों, KVK कृषि और संबंध विभागों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। कृषि पारिस्थितिकी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, फसल विविधता, स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा पर ज्ञान से सुसज्जित वे अपने गांव में टिकाऊ खेती की रीढ़ बन जाती हैं। कृषि सखियां NMNF जैव संसाधन केंद्र, PMFBY और कई अन्य योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और किसानों को इन पहलों के लाभों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। परिवर्तन के क्षेत्र में कृषि सखियां प्रगति के बीज हैं, जो टिकाऊ कृषि के भविष्य का पोषण करती हैं। ग्रामीण भारत को नया आकार देने वाली इन असाधारण महिलाओं का जश्न मनाने में हमारे साथ शामिल हों। सांस डोरी चुपचाप रखने की रमाड़ा भाई पांचों इंद्री अब समय करके अपन जा रखे मेरा मन कामया सांस डोरी चुपचाप रखने की मोड़ा पांचों इंद्री बस में करके बन जा
शब्द सुनन न बुद्धि ते तोलन सीखो भाई नैन इंद्री रा धर्म दंग पे घूमन डोलन सीखो एक गुप्त इंद्री पर नारी पे मत ना खोलन सीखो एक गुप्त इंद्री पर नारी पे मत ना खोलन सीखो इस मन पापी ने बस में कर ले रे मन पापी ने बस में कर ले अरे और लगा दे ताला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला मेरा मन का मैया सोच कर तो पता बरकन की माला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला देखे मन मणिया की माला तेरे मन मणिया की माला तेरे अपराध कटन की रहो से मन अंदर घर मंदिर जीते जंग रटन की रहो से ये रबन दीपक पर काश बिजलिया बिना बटन की हो से बैकुंठ धाम एक नगरी साधु संत डटन की रहो से बैकुंठ धाम एक नगरी साधु संत डटन की हो से तू उनके चरण में शीश राख रेंगे उनके चरण में शीश राख जहाँ दया धर्म की धर्मशाला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला मेरा मन का मैया सोच कर तो पता बरकन की माला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला एक दरू भगत दीप बालक से एक दरू भगत दीप बालक से कह भक्ति कर गया भाई गुरु गोरखनाथ जति कहलाए शिष पूर्ण ब्रह्मचारी वो धन्ना भगत रविदास भगत ने ये पांचों इंद्री मारी मीरा बाई सदन कसाई भक्ति में पारे वो तारी मीरा बाई सदन कसाई भक्ति में पारे वो तारी वो तीन लोक परदेश कबीर एक तीन लोक परदेश कबीर एक सबसे भक्त निराला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला मेरा मन का मैया सोच कर तो पता बरकन की माला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला देखे भगमा कपड़े अरे भगमा कपड़े बस मर माले एक तारा साले के बेरा नानो कित चलेगा जग का सहारा लेके इन भक्ता का नाम मेटन लगे काफिर आरा लेके भजन करा दिन भगवान का सच्चा सहारा लेके भजन करा दिन भगवान का सच्चा सहारा लेके इस मेर संग नबी अंश बना जो
तो साथियों ये तो बातचीत हमने अब जो की है, ये रागनी आपको सुना रहे थे मनकामनिया, और मेहर सिंह की हिट रागनी से हमने इसको लिया था। और बातचीत जो हम कर रहे हैं साथियों, महत्वपूर्ण विषयों को हम हर बार लेते हैं, और आज भी हमने महत्वपूर्ण विषय लिए। और आज की नसीहत में जो हमने बात करी जैविक खेती द्वारा फसलों में कीट प्रबंधन की, और जो दूसरी जानकारी भी ज़रूर आपको देंगे भाई प्राकृतिक खेती की, बीजामृत प्रबंधन की। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में हमने साथियों एक प्रश्न का जिक्र जरूर किया था कि सरसों के उत्पादन में हरियाणा का पहला जो ज़िला है वो कौन सा है, यानी भाई सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में भाई ये जो सरसों का उत्पादन होता है। और इसका उत्तर भाई जो हमारे को ज़रूर दिया है उसका हम नाम ज़रूर ले रहे हैं साथियों। ये जो महेंद्रगढ़ इसका सही उत्तर है, और सरसों के उत्पादन में हरियाणा का ज़िला महेंद्रगढ़ है जो प्रथम है। और इसमें जो उत्तर दिया भाई रमेश गुर्जर है, विलेज बतेड़ी कुरुक्षेत्रा से, इनको बधाई। और इसी तरह साथियों और जो एक और उत्तर ज़रूर आया है गांव उगला जिला अंबाला हरियाणा से, जिनके नाम है राजेंद्र कुमार, मलकित कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण। भाई सारा ने एक सलाह मिलकर भाई महेंद्रगढ़ जिला से ही बताया है, आपको बधाई। और साथियों अन्य जवाब भी ज़रूर है नांगल इंदिरा से भी और जगह से भी, लेकिन साथियों जो नज़दीक ज़रूर पहुँचे हैं उनके नाम हमने आपको ज़रूर बताए हैं। और साथियों कोशिश हमारी रहती है कि भाई आपका जो जीके जो सामान्य ज्ञान है वो भी हम आज की युवा पीढ़ी को ज़रूर बतावें कि हरियाणा में क्या क्या प्रसिद्ध है और किस चीज़ों में नंबर 1 कौन सा ज़िला है। तो साथियों ये तय बात करी आज के कृषि प्रश्न की, और जिन्होंने सही उत्तर दिया उन साथियों को बहुत बहुत बधाई। और अब साथियों बात ज़रूर कर लेते हैं हम प्राकृतिक खेती बीजामृत प्रबंधन की। देखियो साथियों कोई भी चीज़ हो प्राकृतिक के साथ ही चलती है तो बहुत बढ़िया रहती है। और बीज उपचार यानी कि बीजामृत, इसमें ये एक अच्छा जीवाणुनाशक है, और इसके प्रयोग से बीज और पौधशाला में लगने वाले जो बीमारी को नियंत्रण कर सकते हैं। और बीजामृत हम किस तरह तैयार करें, इसके लिए भाई जो ज़रूरी सामान चाहिए उसमें 4 लीटर पानी होना चाहिए, 1 किलो देसी गाय का गोबर, 1 लीटर देसी गाय का मूत्र, और 10 ग्राम चूना, और 5 ग्राम हल्दी पाउडर, 100 ग्राम गुड़, और ज़मीन के किनारे की 1 मुट्ठी मिट्टी ले ले। और भाई 15 लीटर आकार के एक ड्रम का ले ले। और इसी तरह एक गाय का 1 किलो गोबर सूती कपड़े में लेकर उसको बांध देना चाहिए, और 4 लीटर पानी में 12 घंटे तक डुबा कर रखें, यानी 12 घंटे आपको उसको रखना पड़ेगा। और उसमें भाई देखो जो 50 मिलीलीटर पानी में 50 ग्राम चूना रात भर भिगो कर इसको रख देवे, यानी कि ये जो सारा सामान लेकर भाई 12 घंटे तक आपको इसमें डुबा कर रखना पड़ेगा। और जब अगली सुबह कपड़े में बंधे गाय के गोबर को पानी में 3 बार अच्छी तरह निचोड़ लेना चाहिए, और फिर इस पानी में खेत के जो मेड़ बांध की 1 मुट्ठी मिट्टी को अच्छे से मिला दे, एक मुट्ठी ले लो साथियों, और उसको अच्छे से मिला दो। और उपरोक्त घोल में 1 लीटर गोमूत्र, 5 ग्राम हल्दी पाउडर, 100 ग्राम गुड़ और चूना पानी मिलाकर अच्छे से मिला देवा। ये भी भाई जो घोल है वो बीजोपचार के लिए तैयार से है। तो साथियों ये प्रक्रिया हमने आपको ज़रूर बताई। इस प्रकार से बीज उपचार के भाई बीजामृत हमारा यो तैयार हो जाता है, रात भर भिगो कर फिर उसको निचोड़ कर, और जो इसमें हमने गुड़ में 1 लीटर जो गोमूत्र है, 5 ग्राम हल्दी पाउडर, 100 ग्राम गुड़ और चूना पानी मिलाकर भाई अच्छे से मिला देते हैं, तो ये गुड़ हमारा तैयार इसमें हो जाता है। तो साथियों इस तरीके से हम तैयार हम इसमें कर लेते हैं। और बीज किस तरह उपचार करें इसकी बात करें तो इसमें किसी भी फसल के बीजों पौधों के उपचार को कर सकते हैं, और अच्छी तरह से बीजों को ज़मीन या बोरा पर फैलाकर उपचारित करें, और हाथ अच्छी तरह मिला देवे, और छाया में इसमें भाई सुखाने के बाद इसकी बुआई इसमें हम कर सकते हैं। और पौधा की जड़ को 10 से 15 मिनट डुबाकर तुरंत रोपाई करें। और बीज यानी पौधा उपचार लहसुन पानी से तुरंत बनाकर प्रयोग के लिए 10 ग्राम लहसुन का पेस्ट 100 मिलीलीटर पानी में घोल लेवे, और बीज 15 मिनट समय
डुबा कर रखने के बाद बुआई या रोपाई इसमें करें। और देसी जो गौमूत्र एक जीवाणुनाशक, कीटनाशक, विषाणुनाशक और संजीवन के रूप में वाई कार्य करता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जो अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। इसी तरह साथियों 1 लीटर गौमूत्र 500 ग्राम गाय के गोबर और ज़मीन के किनारे की एक मुट्ठी मिट्टी लेकर घोल बना कर लेवा और 15 मिनट समय के लिए बीज डुबा कर रखने की बुआई या रोपाई इसमें हम कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से हम बीजामृत तैयार करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो साथियों ये तक बातचीत हमने ज़रूर करी प्राकृतिक खेती बीजामृत प्रबंधन की, और महत्वपूर्ण जानकारी भी एक आपको ज़रूर दे देते हैं। साथियों आजकल जिस तरह रेडियो नहीं है तो रेडियो की जो शिकायतें रहती हैं, लेकिन थोड़े से हम अच्छी तरह थोड़ा सोचा है तो साथियों रेडियो हमारे हाथ में ही है, यानी हमारे पास एक मोबाइल है और मोबाइल में आप प्ले स्टोर से आप न्यूज़ ऑन AIR डाउनलोड कीजिए और भारत के सभी आकाशवाणी केंद्रों के आप लाइव कार्यक्रम सुनते हैं। इसी तरह आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के भी आप सभी लाइव कार्यक्रम आप मोबाइल के माध्यम से न्यूज़ ऑन AIR के आप से सुन सकते हैं। तो साथियों ये तो आज के किसान वाणी में हमने बातचीत करी। एक उम्मीद करते हैं कि आज के अंक में आपको सभी बातें पसंद आई और अपने इन बातचीतों को आप अपने किसान मित्रों के साथ भी साझा करके भारत को नंबर 1 कृषि में बनाएंगे। तो साथियों आज का जो कार्यक्रम है उसके प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो आज के अंक में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम।